सिया एक छोटे से गांव में अपनी मां के साथ रहती थी। उसका नाम सुनते ही लोगों के जहन में एक साधारण लड़की की तस्वीर उभरती थी, जो हर दिन अपनी मां के साथ काम करती थी और फिर स्कूल जाती थी। गांव के बाकी लड़कियों की तरह उसकी जिंदगी भी बिल्कुल साधारण थी। पढ़ाई में वह औसत थी और दोस्ती में भी उसकी कोई खास पहचान नहीं थी। लेकिन उसके मन में हमेशा एक गहरी असमंजस और रहस्य का एहसास था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा घटित होने वाला है जो उसे बाकी सभी से अलग बना देगा। सिया के गांव का माहौल बहुत शांत और सादा था। लोग शांतिपूर्वक अपनी जिंदगी जीते थे, लेकिन एक चीज हमेशा गांव में चर्चा का विषय रहती थी। गांव का पुराना भूतिया घर। यह घर एक लंबे समय से बंद था और लोगों का कहना था कि उस घर में कुछ अनहोनी घटनाएं घटी थीं। लोग कहते थे कि रात के समय वहां से अजीब आवाजें आती हैं और घर की दीवारों पर कभी खून के धब्बे नजर आते हैं। अगर आपको इस एपिसोड को देखने में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। चलिए आगे की कहानी को सुनते हैं। सिया को उस घर के बारे में हमेशा एक तरह की जिज्ञासा महसूस होती थी, लेकिन उसने कभी खुद वहां जाने का साहस नहीं किया। हालांकि एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि सिया खुद को उस पुराने घर की ओर खींचती हुई पाई। वह यह समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार क्यों वह घर उसे इतनी ताकत से आकर्षित कर रहा था। वह घर दूर से ही भूतिया लगता था। टूटी हुई दीवारें, खिड़कियां जो कभी खुलती नहीं थीं और दरवाजे जो हवा से धीमे धीमे झकते रहते थे। जैसे ही सिया उस घर के पास पहुंची, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन बिना किसी भय के वह धीरे धीरे घर की ओर बढ़ने लगी। वह घर के आंगन में कदम रखते ही एक अजीब एहसास महसूस करती है। उसके शरीर में हल्की सिहरन दौड़ जाती है। कुछ पल के लिए वह खड़ी रही और अपने कदम वापस लौटाने का सोचने लगी, लेकिन तभी उसे एक आहट सुनाई दी। आहट एक गहरी आवाज से आ रही थी, जैसे किसी ने आंगन में कदम रखा हो। सिया ने कातर निगाहों से देखा और उसे सामने एक अजनबी खड़ा नजर आया। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमय थीं और उसके चेहरे पर एक विचित्र सी शांति थी, जैसे वह समय के पार की किसी दुनिया से आया हो। तुम यहां क्या कर रही हो? अजनबी ने बड़े धीमे स्वर में पूछा। सिया का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं बस देख रही थी। अजनबी ने मुस्कुराते हुए एक पुरानी किताब सिया के हाथों में थमा दी। यह किताब तुम्हारे लिए है, वह बोला। सिया हैरान थी, लेकिन उसने किताब को लेकर पूछा, यह किताब मुझे क्यों दी? अजनबी कुछ पल चुप रहा, फिर उसने कहा, इस किताब में तुम्हारे परिवार का इतिहास छुपा हुआ है। इसे खोलो और इसे पढ़ो, तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। सिया समझ नहीं पा रही थी कि वह व्यक्ति कौन था और क्यों उसे यह किताब दे रहा था, लेकिन फिर भी उसने किताब को स्वीकार कर लिया और उसे अपनी जिंदगी में बदलाव की उम्मीद से खोलने का मन बना लिया। सिया ने धीरे धीरे किताब का मंथन शुरू किया। पहले पन्ने पर उसने पढ़ा, यह किताब उन लोगों के लिए है जिनका परिवार अतीत के अंधेरे राजों से जुड़ा हो। फिर जैसे जैसे वह पढ़ने लगी, किताब में कुछ अजीब सी घटनाएं और संकेत मिलने लगे। पन्नों पर लिखा था कि सिया के दादा दादी किसी खास कारण से गांव में प्रसिद्ध थे। उन्हें लेकर एक रहस्यमय अफवाहें थीं जो उनके परिवार से जुड़ी हुई थीं, और वह अफवाहें सिया के बारे में एक गहरी सच्चाई से जुड़ी थीं। सिया ने अगले पन्ने को पलटा और अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। किताब में जिक्र था कि उसके दादा दादी ने एक बार एक खतरनाक काले जादू का सामना किया था। वह काले जादू ने उनके परिवार को शापित कर दिया था। कुछ ऐसा था जो अब तक किसी ने नहीं जाना था। उसके दादा दादी ने उस जादू का सामना किया था, लेकिन वह पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाया था। तुम्हारे दादा दादी ने एक वसीयत बनाई थी और उसमें तुमसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें छुपाई थीं। किताब में लिखा था, तुम्हारी जिंदगी के साथ कुछ बड़ा घटने वाला है और तुम्हें अपनी जड़ों को समझना होगा। सिया की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह किताब को झटकते हुए भागने लगी, लेकिन उसकी जिंदगी अब कभी भी वैसी नहीं रह सकती थी जैसी पहले थी। उसे पता था कि वह जिस अजनबी से मिली थी, वह केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं था। वह एक संदेशवाहक था जो उसे उस रहस्यमय रास्ते पर ले जा रहा था जिस पर सिया को जाना था।
वह समझ गई कि उसके परिवार का कोई काला राज है जिसे छुपाया गया था, और वह राज अब उसके सामने आ चुका था। अब सिया को अपने दादा दादी के अतीत को जानने और उस अंधेरे को खत्म करने के लिए खुद को तैयार करना होगा, जो उसे और उसके परिवार को हमेशा डराता आया था।